बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। आ, गरीदा फ़ारूकी साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट से बहुत ज़्यादा परेशानी टपक रही है। अभी आगे जाकर मैं आपके सामने रखूँगा कि गरीदा फ़ारूकी साहिबा क्या कह रही हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरख्वास्त है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। डू लेट अस नो हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। अब इस वीडियो के मौज़ूआत, रात गए बहुत बड़ी खबर आई अगवा की। एक बड़ा सियासतदान, बड़ा नाम अगवा हो गया है। जिन हालात में अगवा हुआ है, खबर और बड़ी हो जाती है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान से व्हाट्सएप पे जुड़ा एक जज, ये कहानी बड़ी वायरल हो रही है, इस कहानी की भी बात करेंगे। और 8 फरवरी के बाद क्या होने जा रहा है, इस सिलसिले में कुछ हौलनाक इंकिशाफ सामने आया है, इस हौलनाक इंकिशाफ की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गरीदा फ़ारूकी साहिबा जो हैं, उन्होंने एक अदर ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा, खदीजा शाह की रिहाई 9 मई बारे अदम सबूत। सरकारी टीवी पर पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज, उनकी भी जिन पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान मासूम करार। साइफर केस का ट्रायल रुकवा दिया जाना। पेशावर हाईकोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिल जाना। खुद इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा हो जाना। पूरे मुल्क से सबसे ज्यादा पीटीआई के कागजात जमा होना। सर्द मौसम में कुछ ना कुछ बर्फ तो पिघलती नजर आ रही है। ठंडी हवाएं चलती महसूस हो रही हैं। हल्की हल्की तब्दीली। आगे लिखती हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीटीआई को दोबारा उठाने की कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा, इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद याद रखिएगा कि ये वो गरीदा फ़ारूकी साहिबा हैं जो हर तीसरे चौथे पैगाम में एक ही बात करती हैं, और वो बात है ख़त्म शुद, इमरान खान ख़त्म शुद। और अब आप ये तमाम बातें पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन लोगों की हालत क्या हो चुकी है, इन लोगों की कैफियत इस वक्त क्या है, ये लोग इस वक्त किस कर्ब में मुब्तला हैं। आपको इसका अंदाज़ा बखूबी हो जाता है। अब आगे बढ़े। रात कोई 1:30 बजे से ज़रा सा पहले खबर आई, मुमकिन तौर पर 1:15-1 बजे के आसपास ये वक़ुआ हुआ है। उमर डार, उस्मान डार के भाई रेहाना डार साहिबा, बुज़ुर्ग खातून उस्मान डार, उमर डार की वालदा, जो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इंतखाबात लड़ रही हैं, उनके बेटे उमर डार, वो लाहौर से अगवा कर लिए गए। पीटीआई के कुछ लोगों ने खबर दी ट्विटर पे, और उसके बाद ये खबर हमारे सामने आना शुरू हुई। वही पैटर्न जो इससे पहले नज़र आता है, इस खबर का वही पैटर्न था। ट्विटर पे ये खबर मौजूद, इक्का दुक्का वेबसाइट्स पे खबर मौजूद, बाद में मज़ीद आ सकती है। लेकिन इस खबर के बारे में कहीं भी कोई भी मालूमात नहीं। उमर डार इस लिहाज से अगवा कर लिए गए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया, मैं दोबारा भी अर्ज़ कर देता हूँ, और कोशिश होगी कि जब तक अर्ज़ कर सकूँ आपसे तब तक अर्ज़ करता रहूँ कि ये जो तरीक़ा है ये अगवा है। गिरफ्तारी क्या होती है? गिरफ्तारी होती यह है कि किसी शख्स की गिरफ्तारी अगर किसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर, किसी उसके ऐसे फेल की बुनियाद पर मतलूब है जो कानून की गिरफ्त में आता है, तो उस शख्स के पास पुलिस जाएगी, कानून नाफिज करने वाला इदारा, मुतल्लिका इदारा जाएगा, उसे बताएगा कि उनके पास उसके वारंट हैं, वारंट दिखाए जाएंगे और उसे जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे करने का मौका दिया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी होगी, कानून नाफिज करने वाला इदारा सामने होगा, पता चलेगा किसने गिरफ्तार किया है और कैसे गिरफ्तार हुआ है। अगर गिरफ्तारी घर के अंदर सर्च के साथ हो रही है तो सर्च वारंट भी होंगे, और उसके बाद वो शख्स गिरफ्तार होगा। गिरफ्तार होने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर अंदर, रात 9 बजे गिरफ्तार हुआ है तो अगली रात 9 बजे से पहले, या आइडियली अदालती वक्त खत्म होने से पहले 5 बजे से पहले पहले, उससे आमतौर पर 5 बजे से पहले पहले अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा और उसका रिमांड मांगा जाएगा। कानून नाफिज करने वाला अदारा उसका रिमांड मांगेगा कि हमें इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने के बाद इस शख्स का रिमांड चाहिए, हम उससे तफ्तीश करके ये चीज़ें पूछना चाहते हैं, बरामद करवाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, और फिर अदालत उस पर अपना फैसला देगी। ये होती है गिरफ्तारी। अगर ये नहीं हो रहा, कानून नाफिज करने वाला इदारा सामने नहीं है, इल्ज़ाम सामने नहीं है, वारंट सामने नहीं है,
अदालत में उस शख्स की पेशी नहीं है तो ये अगवा है। फ़ारूक हबीब की खबर आई, उस्मान डार की, खुद उमर डार के भाई की खबर आई, दीगर लोगों की खबर आई, तो इनमें से किसी भी मामले में जो गिरफ्तारी के लवाजमात हैं वो पूरे नहीं हुए। लवाहिकीन खुद गए अदालत और जाकर कहा कि इस शख्स को बाजियाब करवाया जाए। और उसके बाद हमारे सिस्टम में अदालतों ने क्या किया, अदालतों ने ये बाद में बताया कि ठीक है बरी हो गया तो निपटा देते हैं। बरी नहीं हुआ, वो शख्स गायब हुआ था। जब वो आया है तो वो बरी नहीं हुआ, वो छूटा नहीं है, वो बाजियाब हुआ है। जो बाजियाब हुआ है वो अगवा होता है, जो अगवा होता है उसकी रिहाई वगैरह नहीं होती ना, तो फिर वो अगवा कैसे हुआ इसका हिसाब होता है। लेकिन हमारी अदालतें, हमारा सिस्टम ये काम नहीं कर रहा। उमर डार के हवाले से बताया गया कि लाहौर से उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा अगवा कर लिया गया। जिस वक्त अगवा किया गया है वो वक्त क्या है, ये इंतखाबात की मुहिम, कागजात और किसी भी शख्स का कैंडिडेचर कि वो कागजात दे, उस पर एतराज़ वगैरह हो, उन एतराज़ात पर फैसला हो जाए, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ने का अहल करार पा जाए, तो उसका कैंडिडेचर तय हो जाए। ये वो मरहला है और उस मरहले पर एक अहम तरीन शख्स का गिरफ्तार हो जाना, अगवा हो जाना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। रेहाना डार साहिबा ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं। रेहाना डार साहिबा के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स सामने आए कि ये उनकी जायदाद है, ख्वाजा आसिफ साहब के एक फ्रंटमैन हैं, उनकी जानिब से उस पर एतराज़ किया गया। उनकी तस्वीरें वगैरह भी सोशल मीडिया पर आ गई और फिर बाद में वो जो डॉक्यूमेंट्स सामने आए बहुत पुराने से, उन डॉक्यूमेंट्स पर ओवर राइटिंग, इंक खराब होने का इंप्रेशन भी नज़र आया। तो इन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से शक का इजहार अब डार फैमिली की जानिब से किया जा रहा है। इन हालात में उमर डार साहब अगवा कर लिए गए हैं। कहा यह जा रहा है बाज़ हलकों की जानिब से कि अब उमर डार की इस गिरफ्तारी के नतीजे में, इस गायब हो जाने के नतीजे में रेहाना डार साहिबा पर प्रेशर होगा और अब हमें नतीजतन ये पता चल सकता है, भाई ये नहीं कह रहा कि ये होगा। और रेहाना डार साहिबा बुजुर्ग खातून हैं, माओं की जैसी हैं, वो जो भी फैसला करेंगी अपना उनका फैसला होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज़ के बाद सरेंडर करेंगी और कहेंगी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही। मेरा ख्याल है कि वो अपनी जगह डटी रहेंगी। और उमर डार ने कुछ भी किया है तो मुझे आपको इस जमहूरी महज़ब मुल्क के किसी भी फ़र्द को ये डिमांड करनी चाहिए कि इस शख्स को अदालत में पेश किया जाए। इस पर कोई इल्ज़ाम है तो अदालत में पेश हो, पुलिस अदालत में उसकी गिरफ्तारी जाहिर करने के बाद उसे अदालत के रूबरू ले जाए, रिमांड मांगे, रिमांड मिले, तफ्तीश मुकम्मल करे, चालान दे, अदालत को बताए हमारे पास ये है, इसकी बुनियाद पर यह शख्स इस सज़ा का मुस्तहिक है, फैसला कीजिए। अदालत उसका जायज़ा ले, फैसला करे। ये कानूनी मामला है, जिसके साथ हो मामला कानूनी हो, कोई भी शख्स बिला वजह गायब हो जाए, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। दूसरा मामला, आ जाइए इमरान खान से जुड़े, व्हाट्सएप पर जुड़े जज का मामला। ये खबर आई कि इमरान खान साहब से एक जज साहब, और फिर पता चल रहा है कि ये अतहर बिन अल्लाह साहब की बात हो रही है कि एक जज साहब इमरान खान साहब से जुड़े हुए थे व्हाट्सएप पर। जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो वो व्हाट्सएप पर इमरान खान साहब से बात करते थे, यानी एक जज। और ये खबर दी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद साहब ने। एजाज सैयद साहब रिपोर्टर बड़े हैं, उनके पास खबर होती है, अक्सर बेशतर खबर होती है और बड़ी अंदर की खबर भी अक्सर उनके पास होती है। बड़ी बड़ी खबरें गुज़श्ता कुछ अरसे में एजाज सैयद साहब ने ब्रेक की। यानी आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब जब आर्मी चीफ नहीं बने थे, तब एक खबर थी कि उनके अहले खाना की ट्रैवल हिस्ट्री निकालने की कोशिश की गई, उनकी अहलिया की, और वो ईरान का सफ़र किया है नहीं किया, उनकी शिकायत लगाई जाए सऊदी अरब। ये तमाम मामलात, ये खबरें ये एजाज सैयद जो हैं वो निकाल कर लाए थे। इसके अलावा बड़ी खबरें एजाज सैयद के क्रेडिट पर है। लेकिन इस मामले में जो एजाज सैयद ने खबर दी, और अतहर बिन अल्लाह साहब का उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि तमाम इशारे अतहर बिन अल्लाह साहब की जानिब जाते हैं। तो एजाज सैयद साहब ने ये खबर दी। इस खबर के बाद जब ये खबर आ गई तो अरशद शरीफ साहब के प्रोड्यूसर अदील राजा, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कहा यह झूठी खबर है। और जिस दिन ये खबर दी गई थी उससे अगले दिन जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने भरी अदालत में तरदीद की थी। मैं उसी अदालत में, यानी अदील राजा उसी अदालत में मौजूद थे, और मेरा और मेरे साबका इदारे का ही केस था, यानी कि ARY का केस था। अब इस मामले पर ARY के जो हेड ऑफ न्यूज़ हैं अम्माद यूसुफ,
उन्होंने कहा यस इट वाज द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर दिस फेक स्टोरी ऑफ जंग जियो ग्रुप व्हेन देन सीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन ओपन कोर्ट डिनाइड दिस स्टोरी एंड सेड, अतहर बिन साहब ने अदालत में जंग जियो ग्रुप की इस स्टोरी को डिनाई किया और कहा आई कैन प्रोसीड विद अ कंटेम्प्ट नोटिस, मैं चाहूं तो इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता हूं, बट आई विल नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई विल शो रिस्ट्रेंट एज आई बिलीव, मैं तहम्मुल का मुजाहिरा करूंगा, दरगुजर का मुजाहिरा करूंगा, एज आई बिलीव इन फ्री स्पीच, क्योंकि मैं इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखता हूं। ही ऑल्सो सेड क्योर टू फेक न्यूज इज मोर फ्री स्पीच, फेक न्यूज का खात्मा मजीद इजहार राय की आज़ादी से हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन, अब जो बात बता दी अम्माद यूसुफ ने, अम्माद यूसुफ उसकी बात करते क्या है कि वहां फिर गवाही के लिए उन्होंने लोगों को टैग कर दिया। वो कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन साकिब बशीर, उनको उन्होंने टैग किया, प्रेजेंट PFUJ अफजल बट, फिर काशिफ अब्बासी को टैग किया कि काशिफ अब्बासी एंड मारिया मेमन वर ऑल्सो विटनेस टू ऑल दिस, कि ये तमाम लोग जो हैं ये इस बात की गवाही दे सकते हैं कि ये हुआ था, अतहर मिनल्लाह साहब ने ये कहा था। तो एजाज सैयद साहब की खबर के सामने ये तमाम गवाहियां भी आ गई हैं। बड़ा मामला है, इस मामले में ये लोग जो है वो गवाही दे सकते हैं। हुआ क्यों है ये सब कुछ? क्योंकि अतहर मिनल्लाह साहब ने ये कहा था कि इमरान खान मासूम है, और उसके बाद ये तमाम लोग जो है वो राशन पानी लेकर चढ़ गए थे अतहर मिनल्लाह साहब पर। शर्जील इनाम मेमन साहब भी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी, मरियम औरंगजेब साहिबा भी, अताउल्लाह तारड़ साहब भी, और इनके साथ साथ मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब भी, और फिर इसके बाद बैरिस्टर शाहनवाज रांझा भी, मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग, इन्हें बड़ी मिर्चें लगी थी कि पहले तो उसको सादिक और अमीन कहते थे, फिर उसको मासूम कह रहे हो। ये वो लोग हैं जो पहले कहते थे बेंच फिक्सिंग, और बेंच फिक्सिंग में ये लोग गर्दानते थे एक हम ख्याल ग्रुप के तौर पर उमरता बंदयाल साहब को, उनके साथ जस्टिस मुनीब साहब को, उनके साथ मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को, और ये कहते थे कि ये हम ख्याल ग्रुप है। इनमें ये लोग मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को भी शामिल करते थे, जस्टिस आयशा साहिबा को भी शामिल करते थे। तो उस वक्त इनकी आंखों के तारे जो जज साहिबान थे नून लीग वालों के, उनमें अतहर मिनल्लाह साहब थे। अब ये तमाम लोग अतहर मिनल्लाह साहब पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि अतहर मिनल्लाह साहब ने कह दिया है मासूम इमरान खान को। याद रखिएगा ये बात भी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अतहर मिनल्लाह साहब जो हैं वो भांजे हैं साबिर शाह साहब, मुस्लिम लीग नून के लीडर के। तो जो लोग ये तमाम बातें कर रहे हैं वो हकायक के मुनाफी बात कर रहे हैं, क्योंकि अदालत से जो फैसला है वो कानून के मुताबिक फैसला था। अभी इलेक्शन कमीशन और आरोज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के तमाम फैसले उड़ाने जा रहे हैं, उन्हें भी मुमकिन तौर पर मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जिन बुनियादों पर ये वो फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं वो बुनियादें गलत हैं। तो एजाज सैयद साहब ने जो कहा उसकी धुलाई हमने होते हुए फौरी तौर पर देख ली है। यहां एक काम और हुआ है, एक गवाही आई है। ये गवाही है हामिद मीर साहब की। गवाही तो मौजूदा हालात पर है, लेकिन हामिद मीर साहब ने आने वाले कुछ दिनों का एक नक्शा भी हमारे सामने रख दिया है। जाहिर है कि सीनियर हैं, ज़्यादा तजुर्बा, ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं। हामिद मीर साहब ज़्यादा वोकल हैं, ज़्यादा करेजियस हैं। हामिद मीर साहब ने यह कहा कि 8 फरवरी के बाद क्या होगा इसका वो नक्शा खींचते हैं। वो ये कहते हैं कि इस वक्त भी मुल्क में जो गैर एलानिया सेंसरशिप है उसकी बदतरीन शक्ल है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का नाम लेना तो दूर की बात, उनके बारे में खबर तो दूर की बात, अगर कोई पुराना मामला भी इमरान खान का चल जाए जिसमें बानी PTI कहकर काम चला लिया जाए, तो उस पुराने मामले की पुरानी फुटेज भी इमरान खान की नहीं चल सकती, उसकी तस्वीर नहीं चल सकती। ये पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स कर रहे हैं। और हामिद मीर साहब ने कहा कि ये पैमरा की हिदायत पर नहीं हो रहा, पैमरा ने ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की है, ये चैनल्स अपने तौर पर नहीं कर सकते, तो ये उनसे करवाया जा रहा है। हामिद मीर साहब एक तो ये बात बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इस वक्त हमारे सामने सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान से बाहर है, और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान हमारे सामने मौजूद हैं, जो सियालकोट से गिरफ्तार हुए, फिर उसके बाद गायब हुए, और जब वो वापस आए, और वही मामला वापस आने वाला जो मैंने आपसे कहा ना, अदालत कहती केस निपटा दिया। इमरान रियाज खान ने भी पूछा, भी जब ये बात हुई कि क्या कोई जज पूछेगा इमरान रियाज खान से कि वो कहाँ था, तो इमरान रियाज खान ने भी उस वीडियो को टैग करके कहा कि हाँ भाई है हिम्मत, कोई पूछेगा, है कोई। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि इमरान रियाज खान वापस आए, और फिर अब वो इस हाल में वापस आए हैं कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं दुरुस्त तौर पर। ये हमने देख लिया है इमरान रियाज खान के केस में।
हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहा है 8 फरवरी को, वो जिन हालात में हो रहा है, उन हालात में होने वाले इलेक्शन को सिवाय फ्रॉड के कुछ नहीं कहा जा सकता। एक पार्टी है, उस पार्टी के सामने दूसरी पार्टी होगी ना, नून लीग होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, ये लोग होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके सामने आ गया। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि इलेक्शन कमीशन कैसे पार्टी बन सकता है। इलेक्शन कमीशन बाकायदा इमरान खान के खिलाफ लड़ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन अब इस चीज को चैलेंज करने जा रहा है। और चैलेंज भी कैसे कर रहे हैं, ये करेंगे पेशावर हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील, यानी वहां सिंगल बेंच का फैसला है, ये वहां पर डिविजनल बेंच की तरफ जाएंगे, और अगर वहां से भी फैसला इनके खिलाफ आएगा तो फिर इनके पास अगला स्टेप होगा, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आसान लफ्जों में समझ लीजिए, ये जो पेशावर हाई कोर्ट का आरओ के हवाले से फैसला था, इस पर भी ये पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील में जा सकते थे, लेकिन नहीं, ये इस पर जा रहे हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट। और इमरान खान के मामले पर ये लंबा रास्ता ले रहे हैं ताकि बल्ला दूर किया जा सके, इमरान खान का मामला दूर किया जा सके, इमरान खान की जो अहलियत है उसका मामला दूर किया जा सके। यह सरासर बुक्स पर मबनी काम है। इलेक्शन कमीशन ने एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया है कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जो बातें हम आपसे कर रहे हैं, इनमें से बेशतर बातों पर हमें नोटिस होना शुरू हों और उसके बाद हमारी ज़बानें बंद हों। जो हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद इस्तेहकाम नहीं आएगा, हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं वो, क्योंकि जिस तरह की फ्रॉड इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके बाद उन्हें इस्तेहकाम की उम्मीद नहीं। और हामिद मीर साहब का ये कहना है कि 8 फरवरी के बाद मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान में इजहार राय पर पाबंदी पर हम और कड़ा पहरा देखने जा रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।